जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इस घटना चक्र के बुक को हम कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर के क्विज को, जिसमें कि 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक के संपूर्ण करंट अफेयर को 10 पार्ट में डिवाइड करके जो है इसको दिया गया है बेहतरीन तरीके से, जिसमें लगभग 800 प्लस प्रश्न हैं। और यहाँ पर प्रश्नों के साथ साथ इसमें डिटेल स्टैटिक जीके भी दिया गया है। तो अभी तक इसके हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमने इस चैनल पर बना दिया है। आज ये 6वां पार्ट है। चूँकि आपके एग्ज़ाम में जो है 2 दिन का और समय बाकी है, तो आज ही आपका 7वां पार्ट भी आएगा और उम्मीद करेंगे कल आपको कंप्लीट अपलोड कर देंगे। और इनको आप देख कर जाइए, आपके करंट अफेयर के एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही जो आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। तो इस बुक से आपको कम से कम आरओ के आगामी एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस का हुआ, आपको कम से कम 30 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए बिना देर के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। चूँकि आपके एग्जाम में विविध से जो है 5 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं आरओ के एग्जाम में। तो आइए श्रृंखला को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो बनाई गई है, हिंदी से लेकर जीएस तक कम से कम समय में बेहतरीन तैयारी करवाई गई है, तो उससे आप जरूर विजिट करें। तो आइए देखिए, ये इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो यहाँ मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा आनंद राय नाम से। तो आइए शुरू करेंगे बिना देर के हुए क्वेश्चन की श्रृंखला पर। ये विविध है, आप देख सकते हैं। ये आपका जो है अगला सेगमेंट होगा। यहाँ पर दिया गया है कि जनवरी 2024 में इंडस फूड, ध्यान से देखिए, 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह जो है ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो जो इंडस फूड है, इसमें जो इंडस का मतलब होता है सिंधु होता है। ठीक है, इंडस रिवर सुने होंगे, सिंधु नदी जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो इसके आसपास जो फूड की जो वैरायटी होती है वही जो है आयोजित हो रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में। तो जो लोग खाने के शौकीन हैं वो अब तो जनवरी में हो ही चुका है लगभग, तो वहाँ पर अगले साल जो है पुनः पहुँच सकते हैं। ये जो है इंडिया एक्सपोजिशन सेंटर ग्रेटर नोएडा में हुआ है, वाणिज्य विभाग के सहयोग से किया गया है। ठीक है, बस ये नाम याद रखिएगा कि इंडस फूड 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। हाल ही में किसके नाम विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? तो ये स्मिता श्रीवास्तव है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। और ये हमारे प्रयागराज, जिसका कि पुराना नाम इलाहाबाद था, वहाँ की है। तो देखिए, आप जब सुनेंगे तो विश्व के सबसे लंबे बाल, वो भी हमारे बगल में इलाहाबाद में, तो आप कहेंगे वास्तव में इनके विश्व के सबसे लंबे बाल हैं। तो वहाँ पर वास्तव से आपको श्रीवास्तव नाम समझ में आएगा। तो स्मिता श्रीवास्तव गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। 7 फीट 9 इंच इनके बालों की लंबाई है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलेगी, इलेक्ट्रिक नाव है, सबसे तेज जो है लॉन्च ये हुई है। इसका नाम है बाराकूडा। दिसंबर 23 में लॉन्च की गई है। और ये मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। मझगांव डॉकयार्ड पूछा जाता है, ये मुंबई में है। ये शिप का निर्माण करता है और इसको लॉन्च किया गया है अलापुझा में, अलापुझा केरल में इसको लॉन्च किया गया है। बाराकूडा को सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है ये आपकी। आगे देखिए, दिसंबर 2023 में नए भारत सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण। नए भारत का सामवेद, ठीक है, तो नए भारत का सामवेद, आप जानते हैं 4 वेद हमारे होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सामवेद जो है गीतों से संबंधित है। फिलहाल ये दूसरी चीज़ है, ये पुस्तक है। ये जो है अनावरण रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। इसके पूर्व हमारे देश के वो राष्ट्रपति थे, 14वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये जो पुस्तक है प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक विषय उद्बोधनों का एक संकलन है। मतलब जितने संवैधानिक विषयक उद्बोधन उन्होंने दिए हैं, उद्बोधन, उसी का जो है ये क्या है, एक संकलन है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद के द्वारा नए भारत का जो है सामवेद पुस्तक लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पुराना रामनगर ग्राम में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान शुरू किया है? तो यह वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। रामनगर ग्राम यहीं पर है। ठीक है, देखिए, ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण ये अभियान क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर मधुमेह की बात करें, डायबिटीज जिसे कहते हैं, ये जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं शरीर कर पाता है, तो इससे इंसुलिन की कमी होती है, जिससे शरीर में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। उसी को जो है मधुमेह कहा जाता है और इसके द्वारा किडनी, हृदय, स्किन, आंखों पर प्रभाव जाता है। ठीक है। और पिछले 3 दशकों में देश में मधुमेह पीड़ितों की संख्या में वृद्धि 150% हुई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और इससे ज़्यादा 25 से 34 आयु वर्ग के लोग पीड़ित रहते हैं। 27 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1967 की किस धारा के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो ये धारा 3 के 1 के तहत। ठीक है, चलिए, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, जिसको मसर्रत आलम गुट कहते हैं, इस पार्टी पे बैन लग गया है। सरस फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। सरस फूड फेस्टिवल 1 से 17 दिसंबर के बीच हुआ है दिल्ली में। इसमें क्या किया जाएगा, महिलाओं को सशक्त बनाना है। 21 राज्यों का जायका इसमें परोसा जा रहा है और इसमें जो महिलाएं हैं वो SHG महिलाएं हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली इसमें जो है महिलाएं आपको शामिल मिलेंगी। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सरस फेस्टिवल नई दिल्ली। कथन पे आपको विचार करना है कि काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 17 से 30 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। संस्कृति मंत्रालय नहीं, ये शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय है, विशेष ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला देख लीजिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो गया। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, निम्न कथन पे आपको जो है यहाँ पर विचार करना है। तो देख लीजिए, इस पर हम विचार करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, 17 दिसंबर 2023 को लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित PNT ग्राउंड में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। तो बिल्कुल सही है, अटल स्वास्थ्य मेला जो है लखनऊ से ही होगा। अटल जी वहाँ के सांसद भी थे। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, ये भी सही है। अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित किया गया है। तीनों की तीनों यहाँ पर सही हैं। तो अटल स्वास्थ्य मेला लखनऊ में, उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। अगला देखिए, हाल ही में 24वें हार्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन का, बच्चे इसमें भूल जाते हैं। देखिए, हम आपको एक ट्रिक बेहतरीन देते हैं। हार्नबिल, अब बिल में हार्न कौन बजाता है बताइए भाई? बिल में हार्न नाग बजाता है, नाग बिल में रहता है, फुफकारता है। तो यहाँ पर जो हार्नबिल हो जाएगा, ये नाग का मतलब नागालैंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, आपको भूलेगा नहीं। बिल आ गया, बिल में सांप रहता है, वही हार्न बजाता है। तो हार्न बिल नागालैंड, नागलैंड। ठीक है। अगला दिया गया, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ग्राम वैसे भी पंचायती राज से संबंधित है, उसका तृतीय स्तर भी है। यहाँ पर देखिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है? ग्राम मानचित्र। इससे संबंधित और क्या जानना है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय योजना को बढ़ावा देना है इस माध्यम से। ठीक है, इस ऐप से। अगला देखिए, अब यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो कि अपनी जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। तो देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड ईयर जो है रिज को की है। किसको की है? रिज को, ऑक्सफोर्ड रिज। ठीक है, आर किसको की है? आर, ऐसे याद करिए, री। ठीक है, या आर, ऑक्सफोर्ड रिज। रिज का मतलब होता है सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव, 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो जल इतिहास जो उत्सव हुआ है ये नई दिल्ली में आपका आयोजित हुआ है 1 दिसंबर 2023 को। जल इतिहास उत्सव दिल्ली के महरौली स्थित सम्मी तालाब जहाज महल में आयोजित किया गया है। जल इतिहास उत्सव दिल्ली। अब देखिए, कैम्ब्रिज आ गया। तो कैम्ब्रिज में, अभी आप पीछे देखिए, ध्यान से सुनिए, कैम्ब्रिज में रीज आ रहा है ना, रीज, जो कि ऑक्सफोर्ड का रिज हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि कैम्ब्रिज का रिज नहीं होगा, कैम्ब्रिज का यहाँ पर हैलुसिनेट है। क्या है? हैलुसिनोट। तो आप जो है ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ब्रिज में जो है रिज नहीं होगा। ठीक है, भले से यहाँ पर है लेकिन रिज वाला नहीं होगा, वो ऑक्सफोर्ड का है। तो यहाँ पर कहलू ट्रिक याद कर सकते हैं। कहलू क से कैम्ब्रिज और हलू से हैलुसिनेट। ठीक है, तो कहलू, कैम्ब्रिज, हैलुसिनेट। तो इस तरह से आपको याद होगा। देखिए क्या होता है ना, ये शब्द है इंग्लिश से एक सदिक आते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, आप यहाँ पर खुद भी डेवलप कर सकते हैं। जहाँ भी आपको डाउट हो
वहाँ थोड़ा सा ठहरिए, उस पर कुछ ऐसे तरीके बनाइए जिससे कि एग्जाम में आने पे हमको गलती ना हो। तो यहाँ पर हमने कहा रिज ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज का जो है हेलुसिनेट हो गया कह लूँ, तो वहाँ पर ऑप्शन दोनों देगा। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि कैम्ब्रिज में रिज नहीं होगा, कहलू का से जो है कैम्ब्रिज हो जाएगा, हलू से हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा सुनाई देना, दिखाई देना या महसूस होना जो वास्तव में मौजूद नहीं है, उसे हेलुसिनेट कहा जाता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे। 28 नवंबर 2023 को किस एयरलाइन ने 100% टिकाऊ विमानन ईंधन से संचालित विश्व की पहली उड़ान संचालित कर इतिहास रचा है? 100% टिकाऊ विमानन ईंधन से संचालित किया गया है, तो ये है आपका वर्जिन अटलांटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्जिन अटलांटिक। देख लीजिए, ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक द्वारा किया गया है। ठीक है, ये ब्रिटिश एयरलाइन है। फ्लाइट 100 ने उड़ान भरी और हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन से, जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएस से। ठीक है, चलिए, हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा NIA नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इंडिगो तथा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के मध्य हुए समझौते के अनुसार इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन होगी। तो ये समझौता जो एयरलाइन इंडिगो और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मध्य हुआ है, और सबसे पहला उड़ान भरने वाला कौन होगा? इंडिगो। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि देश का सबसे बड़ा जो है क्या है? एयरलाइन है, इंडिगो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का दोनों आपका सही होने वाला है, उसमें कोई भी गलत नहीं होने वाला है। और इसका उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश और उसके बाहर हवाई कनेक्टिविटी को विकसित और मजबूत करना। देख लीजिए, नोएडा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपका एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, विशेष ध्यान दीजिएगा, जो दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में स्थित है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चौथे चरण के पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 7 करोड़ यात्री जो है यहाँ से यात्रा करेंगे। तो ये नोएडा हो गया। अगर हम वर्तमान में यूपी की बात करें, तो यूपी में वर्तमान जो है 12 ऐसे एयरपोर्ट हैं। ठीक है, 12 एयरपोर्ट नहीं, 9 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो संचालित हैं, जो चल रही हैं वर्तमान में पूरी तरीके से, और 12 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनका वर्तमान में निर्माण किया जा रहा है। अगला देखिए, 7वें गंगा उत्सव 2023 से संबंधित आपको कथन पे विचार करना है। 4 नवंबर 2023 को इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है, बिल्कुल गलत है, नई दिल्ली में किया गया है। 7वें गंगा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, और 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, और गंगा जब जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी जो है डेल्टा है। गंगा की मुख्य धारा जो है भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023, इस वर्ष सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया, और उसकी थीम थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। ये बिल्कुल गलत है, ये इसकी थीम नहीं थी। इसकी थीम थी भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्रपति के प्रति समर्पित रहें। भ्रष्टाचार को न कहें और राष्ट्र के प्रति क्या रहें भाई? समर्पित रहें। और यह सप्ताह जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर वाले सप्ताह में मनाया जाता है। तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, ये जो है आपका 23 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देख लीजिए, अगर हिम तेंदुआ के बारे में हम बात करें तो देख लीजिए, पहली बार जो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, ये 2014 में मनाया गया था पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। और ये वैश्विक स्तर पर वही हिम तेंदुआ का संरक्षण करना है। चलिए, पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, RBI के पूर्व गवर्नर रघु राम राजन और किसने लिखी है? तो ये अर्थशास्त्री रोहित लांबा ने मिलकर लिखी है। रघु राम राजन और रोहित लांबा ने मिलकर पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड
री इमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक है, चलते हैं आगे। 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023, ये जो है वाडीनार गुजरात में आयोजित हुआ है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास वाडीनार गुजरात भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव 2023 आयोजित हुआ है? तो यह जालौन में। राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव 2023 जालौन में आयोजित हुआ है। आगे बात करेंगे। और इस सम्मेलन का आयोजन वीरांगना झलकारी बाई की याद में उनकी जयंती के अवसर पर किया गया है। 11 नवंबर 2023 को दीपोत्सव 2023 में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर कितने दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, 22,23,000। कितना भाई? 22,23,000 जो है राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीप प्रज्वलित करके जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। और दीप प्रज्वलित हुआ है जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। यह दीप जलाने का 7वां संस्करण है। जब से योगी जी CM बने हैं तब से अयोध्या में हर साल जो है दीपोत्सव कर रहे हैं। नवंबर 2023 में आयोजित जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाएं के लिए अभियान किस मंत्रालय की पहल है? ठीक है, तो ये जो है मंत्रालय है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का है। जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए महिलाएं अभियान, ये जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का ये अभियान है। और उड़ीसा अर्बन एकेडमी इसकी नॉलेज पार्टनर है। अब देखिए, 2 डिक्शनरी आपने पढ़ा है। कौन कौन सा ऊपर? एक ऑक्सफोर्ड जिसको रिज उसका शब्द था वर्ड ऑफ द ईयर, और एक आपने पढ़ा है कौन सी डिक्शनरी भाई? एक तो रिच पढ़े हैं और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो है वर्ड ऑफ द ईयर जो आप पढ़े हैं हेलुसिनेट पढ़े हैं। अब तीसरा आपका कोलिंस आ गया। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो देख लीजिए, कोलिंस डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो इसको घोषित किया गया है AI। ये तो आसान है। कोलिंस डिक्शनरी AI, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप 3 याद रखिए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और कोलिंस। तो ऑक्सफोर्ड में रिज, कैम्ब्रिज में हेलुसिनेट, हमने ट्रिक भी बताया, और ये कोलिंस में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया। कोस्टा सेरेना किस देश से आई है? तो यह जो है इटली से आई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में किया है। ये जो है इटली से आई है कोस्टा सेरेना। शुभारंभ इसका क्या है? वही जो आपके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं। मुंबई में इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा दक्षिण एशिया के प्रथम एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई है। यह एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल पूर्ण रूप से विमान पुनर्प्राप्ति के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित व अत्याधुनिक डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट से सुसज्जित है। यहाँ पर आपका दोनों का दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में बना तूफान हामून किस देश के समुद्री तट से टकराया? तो ये बांग्लादेश से टकराया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में बना तूफान हामून, ये समुद्री तट के बांग्लादेश से टकराया है। तूफान हामून बांग्लादेश। नामकरण ईरान के द्वारा किया गया। सबसे अधिक प्रभावित हुआ बांग्लादेश। और जून 2023 में अरब सागर में एक तूफान आया जिसका नाम बिपरजॉय था। ये प्रबल चक्रवाती तूफान था और नाम जो है बांग्लादेश की तरफ से सुझाया गया था, बिपरजॉय। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन के संबंध में जो है कौन सा यहाँ पर विकल्प सही है, इसके बारे में बात करना है। तो आइए देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो ये बिल्कुल सरासर सही है। यह ट्रेन एकता नगर केवड़िया से अहमदाबाद के मध्य परिचालित है। पहली हेरिटेज जो ट्रेन है वह जो है एकता नगर केवड़िया से अहमदाबाद के मध्य परिचालित है। इस ट्रेन में कोचों की संख्या 5 है। ये गलत है, 5 नहीं 3 है। यह ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा संचालित है जिसे भाप लोकोमोटिव के सदृश डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपका सी गलत है, बाकी आपका सारा का सारा जो है सही है। ठीक है, ये गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन हो गई। इससे अधिक इसमें आपको नहीं पढ़ना है।
भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है? ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल परीक्षण में स्थापित की गई है? ये है हिमाचल प्रदेश। थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट जो उद्भव है ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है अक्टूबर 2023 में। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होगा कि जो प्राचीन भारतीय विरासत है उसको खोजने की एक पहल है। यह शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड और दिल्ली की यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त प्रयास है। हाल ही में देश में कब से कब तक भारतीय भाषा उत्सव जो है मनाया जा रहा है? तो ये 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक, 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जो है शुभारंभ किया है। भारतीय भाषा दिवस जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तमिल महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अक्टूबर 2023 में चौथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक और कला उत्सव का आयोजित कहाँ किया गया है? ये देहरादून में किया गया है। चौथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इस कार्यक्रम के देश भर से लगभग 2000 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। 29 सितंबर 2023 को किसने सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं एवं 5G एप्लीकेशंस का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा जी किशन रेड्डी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? जी किशन रेड्डी। देख लीजिए, ये केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, बाकी तो प्रश्न में हमने बता ही दिया। सितंबर 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? किया गया, अच्छा 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या होगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, जन आरोग्य के 5 वर्ष पूरे हुए, विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम में विस्तार 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ को स्वीकृति प्रदान की। इस कार्यक्रम के विस्तार से होने वाले लाभों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देख लिए, पहला दिया गया कि फ्यूचर स्किल प्रोग्राम। आइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम के अंतर्गत 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को पुनः कौशल से लैस किया जाएगा। सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण IASE कार्यक्रम के अंतर्गत 2.65 लाख व्यक्ति सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किए जाएंगे। ये भी सही है। 10 करोड़ कॉलेज छात्राओं के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम किया जाएगा। यही आपका गलत है। और टीयर 2-3 शहरों में 1200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो डिजिटल इंडिया जो है कार्यक्रम विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है, बाकी इसमें और नहीं जानना है। PM ई बस सेवा के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? देखिए, PM ई बस सेवा जो चलाई जा रही है प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए है। पहली बार में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है को जो है ये ई बस दिया जाएगा। ई बस का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक बस है। ये संपूर्ण देश पर जो है लागू होगी योजना। इसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस तरह से। पहला कार्य कि 16 अगस्त 23 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बस सेवा योजना PM ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। तो अगस्त 23 में दी है, नो डाउट है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर मतलब जिसको PPP कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सिटी बस के संचालन के विस्तार से जुड़ी है। इस योजना के तहत 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी और इस योजना की अनुमानित लागत राशि 55,215 करोड़ है। यही लागत जो है इसमें गलत दिया गया है। ये 57,613 करोड़ रुपए है। ठीक है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का समर्थन रहेगा और राज्य सरकारें अपना लगाएंगी। अगला दिया गया मुफ्त IVF उपचार प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है गोवा। मुफ्त में
आईवीएफ उपचार होगा, जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो गोवा में जो है मुफ्त में उपचार किया जाएगा और वहाँ के गोवा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। सितंबर 2023 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 में शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित किया गया है। इसका जो विषय था टुडे टुडे रिसोर्स टुमारो वेल्थ। आज के जो आपके रिसोर्स हैं, ठीक है, संसाधन हैं, वो भविष्य के क्या होंगे? वेल्थ होंगे, धन होंगे। सितंबर 2023 में दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव, ठीक है, इस कलिंग साहित्य उत्सव को एक तरह से सूर्य नेपाल काठमांडू कलिंग साहित्य उत्सव भी कहा जाता है। और ये दूसरा जो इसका आयोजन हुआ है ये आपके नेपाल के काठमांडू में ही हुआ है। पहला जो है भुवनेश्वर में, देखिए अच्छा, पहला भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर में भी जो है हर वर्ष जो है ये कलिंग साहित्य उत्सव मनाया जाता है 2015 से। फिलहाल यहाँ दूसरा जो कलिंग साहित्य उत्सव हुआ है ये हुआ है काठमांडू में, ठीक है, दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव काठमांडू। इसका उद्देश्य है कि भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव एवं गौतम बुद्ध की जो है भावना को रेखांकित करना, और वैसे भी भगवान गौतम की जो है जन्म स्थली लुम्बिनी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से अमृत कलश यात्रा प्रारंभ की है? देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा दिल्ली से अमृत कलश यात्रा का प्रारंभ किया गया है और यह जो है मेरा माटी मेरे देश अभियान के अंतर्गत सितंबर 2023 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों से 7,500 कलशों में मिट्टी भरकर नई दिल्ली में अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी। गौरतलब है कि देश के वीर शहीद पुरुष और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा अभियान की घोषणा की गई है। 28 से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य हजारों लोग अमृत कलश यात्रा के साथ नई दिल्ली पहुंचे। ठीक है, चलिए, अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? तो ये नागालैंड बना है भाई। कौन बना है? नागालैंड। अब इसमें केंद्रित है 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जो है इसमें जोर दिया गया है। देखिए, आप लोग एक काम करेंगे, ये वीडियो अपलोड करने के बाद हम इसका PDF टेलीग्राम पे डालेंगे। आप ऐसे बिल्कुल पढ़ें, लेकिन एक बार पेज भी निकलवा के पढ़ेंगे तो भी आपके लिए और बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल आप अगर नहीं उतना टाइम है तो आप 1 से 2 बार जो है पढ़ लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वाराणसी रूट पर नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। यह किसके द्वारा किया गया है? तो इंडिगो के द्वारा किया गया है लखनऊ वाराणसी रूट पे। वैसे भी इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा एयरलाइन है। ठीक है, लखनऊ में जो अड्डा है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कह रहा है कि 16-17 में वाराणसी से एक वर्ष में 19 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। 22-23 में यह संख्या बढ़कर 25 लाख से अधिक हो चुकी है। ठीक है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 9 पूर्ण क्रियाशील एयरपोर्ट हैं और 12 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है, जिसमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं। 11 अगस्त 2023 को किसने नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान शुरू किया है? यह गिरिराज सिंह ने किया है। किसने किया है? गिरिराज सिंह ने किया है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका, दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव, वैसे बेंगलुरु को स्टार्टअप सिटी के रूप में एक तरह से जानते हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप होता है। इसका जो है मुख्य विषय था इनोवेशन एट बॉटम ऑफ पिरामिड। ठीक है, और इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में भारत, UK, जापान के लगभग 10,000 से अधिक स्टार्टअप शामिल हुए हैं। ये राजमार्ग यात्रा क्या है? तो देख लीजिए, NHAI द्वारा शुरू की गई एक पहल, NHAI द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रीय एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। तो आपका यहाँ पर सेकंड आंसर सही होने वाला है। ठीक है, एक सेकंड।
देखिए इसमें राजमार्ग यात्रा क्या है, तो ये NHAI द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रीकृत एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए जो राजमार्ग यात्रा है इसकी बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा जो है लॉन्च करता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। और यह जो ऐप है वास्तविक समय की मौसम की स्थिति, समय का प्रसारण, सूचनाएं और नज़दीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल और अन्य आवश्यक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह जो ई केयर पोर्टल है विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो है ई केयर पोर्टल लॉन्च किया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। 30 जुलाई 2023 बड़ा कर लेते हैं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। अब तक डैशबोर्ड पर 53 विभागों के कुल कितने प्रोजेक्ट एकीकृत किए जा चुके हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो है डी होगा, 588 हो जाएगा। क्या होगा? 588। अब आगे देखिए, इसका उद्देश्य है डाटा कैप्चर करना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के प्रयासों में गति लाना, साथ ही जनमानस की संतुष्टि को भी इसमें जोड़ना था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेवर डाई नामक पुस्तक, ठीक है, नेवर डाई नामक पुस्तक डॉक्टर YS राजन के साथ किसने लिखी है? ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, मतलब इनकी जो याद है वो कभी डाई नहीं हो सकती है, मर नहीं सकती है। डॉक्टर YS राजन के साथ किसने इस किताब को लिखा है? तो डॉक्टर APJ नजीमिया मरह कयार ने लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 11वें राष्ट्रपति थे देश के। 2002 से 7 तक 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया, 1981 में पद्म भूषण दिया गया, 1990 में पद्म विभूषण दिया गया। और APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार की भी शुरुआत हुई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा सन 2015 से। ठीक है, तो सही आंसर पाला जाएगा। आगे देखिए, विमोचनकर्ता इस पुस्तक के जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, रामेश्वरम तमिलनाडु में किया गया है। 27वें दिल्ली पुस्तक मेला 2023 से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के मध्य इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक मेले की थीम जो है थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव था। ये गलत है, इसका जो थीम था जो है राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। तो यहाँ पर जो है आपका केवल जो है ए सही है, दूसरा नहीं सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए, और ये जो पुस्तक मेला जो आपका है 27वां, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर्स FIP के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा किया गया है। पुस्तक बैटल नॉट येट ओवर, इसका मतलब जो बैटल है, जो युद्ध है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसको लिखा है विश्वभूषण हरिचंदन। किसने लिखा है? विश्वभूषण हरिचंदन ने लिखा है बैटल नॉट येट ओवर। ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। उड़िया भाषा में जो है ये लिखे हैं। पुस्तक रिंग साइड किसने लिखी है? यह पुस्तक जो लिखे हैं डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा। डॉक्टर विजय दर्डा। पुस्तक रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल, ये जो है कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसका विमोचन किया है। और ये लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। 30 मई को इसका विमोचन किया गया है। जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर बसें लॉन्च की गई हैं? एयर प्यूरीफायर बसें ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर बसों को लॉन्च पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में किया गया है और कोलकाता में प्रदूषण स्तर को कम करना है, जहां पर 20 बसों को जो है लॉन्च किया गया है। संबंधित कुछ तथ्य है कि पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बस रूफ माउंटेड एरिया प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला सिस्टम है जिसका नाम वायु सुधा रखा गया है। ठीक है, अच्छा। 29 मई 2023 को PM मोदी ने असम की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को असम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलता है? तो असम मतलब असम के गुवाहाटी हो गया। गुवाहाटी से जो है न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चलता है। ठीक है,
और न्यू जलपाईगुड़ी आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगा। तो असम की पहली ट्रेन होगी, 5.5 घंटा टाइम लगेगा, गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है एयर प्यूरीफायर बसें। ठीक है, ये तो हो गया। अगला देखिए, हाँ, तो इस तरह से देखिए, अच्छा ये वंदे भारत ट्रेन हो गया, ट्रेन, हाँ, न्यू जलपाईगुड़ी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है इसका विविध का, ये सारे क्वेश्चन जो है फिनिश हो चुके हैं। आप इसको 2 से 3 बार देखकर जरूर जाए, एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर से नहीं आने वाला है। कुछ देर में अभी हम जो है इसके दिवस और जो शेष पार्ट बचे हुए हैं उनको भी अपलोड करेंगे। प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप देखिए, आपको पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।